अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फो पाकिस्तान चैनल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट एमएच अवान। दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसका सब्जेक्ट था हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स ऑनलाइन। उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस रहा दोस्तों का, बहुत सारे लोगों ने उसको व्यू किया, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी नए बने मेरे। तो उसी में से कुछ लोगों ने मुझसे सवालात किए, जिसमें से एक सवाल ये था कि लास्ट ईयर हमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था मगर हमारा स्टेटस चेंज होके फिर भी नॉन फाइलर हो गया। तो दोस्तों, उसकी रीज़न सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको वापस फाइलर लिस्ट में किस तरह से लेके आना है। तो दोस्तों, उसका सबसे पहला रीज़न तो यह है कि आपने जो लास्ट ईयर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया वो ड्यू डेट गुजरने के बाद किया। जब आप लेट रिटर्न फाइल करते हैं तो वो फाइल हो जाता है मगर आपका स्टेटस चेंज होके नॉन फाइलर हो जाता है। और ये स्टेटस चेंज होता है 1 मार्च को, यानी कि मार्च की 1 तारीख को हर साल एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट अपडेट होती है, जिसमें जो लोग लेट फाइल करते हैं या जो लोग रिटर्न्स फाइल ही नहीं करते उनका स्टेटस चेंज होके नॉन फाइलर हो जाता है। तो उसको वापस नॉन फाइलर से फाइलर स्टेटस में किस तरह चेंज करेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये हमारी हौसला अफजाई के लिए भी ज़रूरी है और इसके अलावा आपको भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे, तो आप आसानी से अपडेट रह सकते हैं हमारी नोटिफिकेशन से। तो दोस्तों, जो लोग नॉन फाइलर लिस्ट में आ गए हैं और उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया लास्ट ईयर, जो कि डेट गुजरने के बाद फाइल किया, तो उनको वापस फाइलर लिस्ट में आने के लिए एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट का एक सरचार्ज वाउचर होता है, वो क्रिएट करना होगा और उसके बाद 1000 रुपये FVR को पेनल्टी पे करनी होती है, जिसके बाद आपका स्टेटस आधे से 1 घंटे में ही चेंज होके एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट में आके और फाइलर हो जाएगा। तो ये वाउचर किस तरह से क्रिएट करना है ये तरीका मैं आपको बताऊंगा। और इस वाउचर को क्रिएट करने से पहले आपने कहाँ से कंफर्म करना है कि आपने जो रिटर्न फाइल किया था वो लेट था या ऑन टाइम था, तो उसकी तरफ हम चले जाते हैं डायरेक्ट। ये मेरे एक दोस्त का यानी कि जिन्होंने मुझसे सवालात किए उनमें से एक साहब का इनकम टैक्स रिटर्न जो लास्ट ईयर उन्होंने फाइल किया, ये देखें टैक्स ईयर 2020, इसका ये फाइल हुआ हुआ रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न है और इसकी ड्यू डेट 30 सितंबर 2020 थी। ये 114-4 नोटिस इनको रिसीव हुआ, उस पर रिप्लाई करते हुए इन्होंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया। तो ये डेफिनेटली लेट फाइल था और ये आपको यहाँ से भी कंफर्म हो जाएगा। सबमिशन डेट इसकी 7 जनवरी यानी 7 जनवरी 2021 को इन्होंने इसको फाइल किया, तो इस वजह से ये एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट से निकल गए और नॉन फाइलर में आ गए। अब चलते हैं सरचार्ज वाउचर बनाने की तरफ। सबसे पहले आप किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र पे जाकर गूगल ओपन करें। गूगल पे आप टाइप करें FBR पाकिस्तान। FBR पाकिस्तान को सर्च करेंगे तो ये FBR की वेबसाइट का पोर्टल खुल जाएगा, लिंक खुल जाएगा और ये लिंक आप डायरेक्ट भी एड्रेस बार में लिख के ओपन कर सकते हैं, मगर गूगल से आने पर आपको थोड़ी आसानी रहेगी, इस वजह से मैंने गूगल पे आपको गाइड किया। इस वेबसाइट को आप ओपन करें। देखें, ये होम पेज है FBR की वेबसाइट का। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, मगर आपने क्योंकि सरचार्ज वाउचर क्रिएट करना है तो मैं आपको डायरेक्ट उसी तरफ ले जाऊँगा। ये जो लेफ्ट साइड पे रेड वाला कॉलम है ऑनलाइन सर्विसेज का, इस पे 3rd नंबर पर सेल्स टैक्स ई फाइल का ऑप्शन है। ई फाइल वाले ऑप्शन को आपने सिलेक्ट करना है। अच्छा, ये एक नई पॉपअप विंडो खुल गई है सामने। इस पे आपने लॉगिन ID पासवर्ड डालना जो है उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सेल टैक्स और FED रिटर्न्स फाइल नहीं करने वाले हैं, आप सिर्फ वाउचर बनाएंगे। तो यहाँ पर आए आप ई पेमेंट्स पे आके इनकम टैक्स पे क्लिक कर दें। अब ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस पेज पर आने के बाद जिस साल का रिटर्न आपने फाइल किया था लास्ट, आप उस पर क्लिक करें और ये लास्ट रिटर्न पिछले साल का ही होना चाहिए। यानी कि अभी एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट में जिन लोगों के नाम है वो 2020 का रिटर्न फाइल करने की वजह से हैं, तो आपको उसी को सिलेक्ट करना है। फिलहाल अगर आप अगले साल मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको फिर 2021 सिलेक्ट करना होगा।
यहाँ से आप NTN और CNIC नंबर दोनों के थ्रू इसमें डेटा इनपुट कर सकते हैं। हम CNIC के थ्रू जाएंगे क्योंकि इंडिविजुअल का सरचार्ज वाउचर बनाना है हमने। CNIC नंबर टाइप करें, CNIC नंबर टाइप करके इंटर करेंगे तो इसका कंप्लीट डेटा आपके सामने ओपन हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर एक डिजिट हमने कम लिखा इसलिए इसने एरर दिया। हम ये कंप्लीट करने के बाद देखें, जैसे ही आपने CNIC नंबर इंटर किया, यहाँ पर इनकम टैक्स फाइलर का NTN नंबर आ गया और साथ में ही इस CNIC होल्डर का नाम यहाँ पर मेंशन है। ये खुद ब खुद फिल होगा, इसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप आ जाएं टैक्स पेमेंट नेचर पे। यहाँ से आप सिलेक्ट करें मिसलिनियस। बहुत सारे ऑप्शंस हैं लेकिन हम सरचार्ज वाउचर बनाने वाले हैं, इस वजह से हम डायरेक्ट उसी ऑप्शन पे आएंगे जो हमारे काम का है। मिसलिनियस के बाद ये अपडेट हुई विंडो और यहाँ पर एक नया ऑप्शन आ गया टैक्स पेमेंट सेक्शन। मिसलिनियस के अंदर सेक्शन 4 किस्म के हैं। इसमें से आपने, क्योंकि सरचार्ज फॉर ATL बनाना है, आप सिर्फ इसी को सिलेक्ट करेंगे। व्यूअर्स, ये देखें, बाकी सारी डिटेल्स खुद ब खुद अपडेट हो गई। इनका एड्रेस भी आ गया, CNIC नंबर, नाम, सारी चीज़ें खुद ब खुद अपडेट हो गई हैं। आपने सिर्फ मिसलिनियस सेलेक्ट किया, उसके बाद सरचार्ज फॉर ATL सेलेक्ट किया। अब आप आ जाएं डायरेक्ट इस ऑप्शन पे, अमाउंट इन फिगर्स। देखें, इंडिविजुअल का जो लेट फाइलिंग का सरचार्ज है वो सिर्फ 1000 रुपये है। तो जब भी आप इंडिविजुअल का सरचार्ज वाउचर बनाएंगे तो आप डायरेक्ट उसमें 1000 रुपये का ऑप्शन डाल देंगे और यहाँ पर ये अमाउंट वर्ड्स में भी आ जाएगा। तो यहाँ से आप एक बार फिर इसको वेरीफाई कर लें, 1000 रुपीज़, ठीक है। अब इसके बाद आपने सिलेक्ट करना है पेमेंट ऑप्शन। अब यहाँ पर देखें, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं आप, पे ऑर्डर बना के FBR में जमा करवा सकते हैं, चेक के थ्रू कर सकते हैं, कैश के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप कैश करना चाहेंगे तो फिर आपको नेशनल बैंक की किसी ब्रांच में जाना पड़ेगा। हमारे लिए सबसे बेहतर ऑप्शन ADC है, ADC ई पेमेंट, यानी कि अल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल्स। इसमें आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू कहीं से भी किसी भी बैंक से पेमेंट कर सकते हैं, जो कि आप घर बैठे उसकी एप्लीकेशन या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप अमाउंट डालेंगे, जो अमाउंट आपने ऊपर लिखा सेम अमाउंट आप यहाँ पे लिखेंगे और इस पे आप जब भी अमाउंट लिखें तो उसको दोबारा से एक दफ़ा वेरीफाई कर लें कि आपने ठीक अमाउंट डाला है, क्योंकि अगर गलत अमाउंट डाल दिया और आपका वाउचर ज़्यादा अमाउंट का बन गया तो आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपने ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर इनपुट करना है। ईमेल एड्रेस वही डालेंगे जिसके ज़रिए से आपने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है। FBR की पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपने CNIC नंबर के बाद जो है मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस भी इनपुट किए होंगे। तो ये वही मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पर सबमिट करने हैं। क्लाइंट की प्राइवेसी की वजह से CNIC नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस मैं इनका हाइड कर रहा हूँ। बाकी सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब यहाँ पर आप इसको एक दफ़ा क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको कंफर्म का ऑप्शन दोबारा से देगा। यहाँ पर कंफर्म से पहले ये सारी चीज़ें देखें एडिटेबल नहीं रही। अब आप यहाँ पर एडिट नहीं कर सकते, आप सिर्फ रिव्यू कर सकते हैं। ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि जी आप रिव्यू कर लें एक दफ़ा सारी चीज़ें, आपने कहीं पे कोई चीज़ गलत तो नहीं डाली, क्योंकि एक दफ़ा अगर आपने कंफर्म कर दिया तो फिर आपके पास बैक का ऑप्शन नहीं रहेगा। इसलिए आप यहाँ पर अच्छे से रिव्यू करें। आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपने जो अमाउंट डाला वो, आपका CNIC नंबर, सारी चीज़ें आपकी अगर ओके हैं तो फिर आप यहाँ पर कंफर्म का बटन प्रेस कर दें। नाजरीन, जब आप कंफर्म का बटन प्रेस करेंगे तो ये डेटा सबमिट हो जाएगा FBR में और आपको एक ईमेल और SMS भी रिसीव होगा। और इसके अलावा यहाँ पर PSID आ गया, इसको आप नोट कर लें। ये PSID है, यही नंबर आपको
एंटर करना होगा किसी भी इंटरनेट बैंकिंग से अगर आप पेमेंट कर रहे हैं। इसका एक और तरीका ये है कि आप प्रिंट पे क्लिक करके यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पहले आप सिटी सिलेक्ट कर लें। सिटी मैं कराची में मौजूद हूँ तो मैं कराची को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखें ये हमारा सिटी आ गया। इसके बाद ये सारे आपको ब्रांचेस बता रहे हैं कि आपकी नियरेस्ट ब्रांचेस ये हैं जहाँ पर आप ये सरचार्ज सबमिट कर सकते हैं, लेकिन हम ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू करेंगे इसलिए हम सिर्फ इसको प्रिंट कर रहे हैं और हम किसी भी ब्रांच में नहीं जाएंगे। अगर आपको ब्रांच में जाना हो तो उसके लिए प्रिंट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप अपने ब्रांच में नहीं जाना तो आप अपने रिकॉर्ड के लिए इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये वाउचर ओपन हो गया है और इनकम टैक्स पेमेंट चालान ये ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। इसके बाद इसके अंदर सारा डेटा मौजूद है, इनका CNIC नंबर, नाम, हर चीज़। टैक्स ईयर भी 2020 मेंशन्ड है, यहाँ पर 1000 रुपीज़ है। अच्छा, ये वाउचर लेके आप किसी भी ब्रांच में जाके वहाँ से आप सबमिट करवा सकते हैं अपना सरचार्ज, और इसके अलावा आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स यही था हमारा कम्प्लीटली सरचार्ज वाउचर बनाने का तरीका। अब आपसे हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारी